नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इस वक्त ज्योति मल्होत्रा की चर्चा चारों तरफ है और ये अब धीरे धीरे खुलासा होने लगा है कि ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तान का कनेक्शन कितना गहरा था। अलग अलग जांच एजेंसियों ने जब ज्योति मल्होत्रा से, चूंकि रिमांड पूरी हो रही है 5 दिनों की, कल ये रिमांड पूरी हो जाएगी, ज्योति मल्होत्रा से जब पूछताछ की गई तो कुछ व्हाट्सएप चैट, कुछ उनकी डायरी और डायरी में कुछ लिखे गए शब्द जिसको डिकोड किया गया तो पता चला कि ये तो जासूस ज्योति मल्होत्रा है। यहाँ तक कि ज्योति मल्होत्रा का एक व्हाट्सएप चैट ऐसा भी सामने आया जिसमें वो शादी करने की इच्छा जता रही है, और वो भी कहाँ, पाकिस्तान में। अभी तक तो वो मजाकिया लहजे में लिखा गया शब्द था, लिखी गई लाइन थी ज्योति मल्होत्रा की, लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियां, यहाँ तक कि एनआईए और सेना की जो एजेंसियां हैं वो भी इसे डिकोड करने में लगी हुई हैं। पर सवाल एक बड़ा खड़ा होता है यहाँ पर कि भारत के लोगों को पाकिस्तान या पाकिस्तान के जासूस या पाकिस्तान का PIO कैसे अपना हैंडलर बनाता है, कैसे अपनी टीम में शामिल करता है, उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव मौजूद हैं। आप इनसे पहले भी कई बार मिल चुके होंगे एनएमएफ पर। हम इनको क्यों लेकर आए हैं, ये बड़ा वाजिब सवाल है। हम इनको इसलिए लेकर आए हैं कि पाकिस्तान का हैंडलर बनने के लिए या पाकिस्तान के इस तरह से इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, पाकिस्तान के लिए इनको भी एक बड़ा ऑफर आया था। ज़्यादा जानकारी इन्हीं से हासिल करते हैं। केशव, क्या है पूरा मामला? देखिए सर, अभी ज्योति मल्होत्रा वाली केस चल रही है। लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर थी वो कैसे पाकिस्तान के गिरफ्त में आ गई, कैसे उसके लिए सॉफ्ट टारगेट बन गई और कैसे वो उसके लिए काम करने लगी। तो इस पर बड़ा सवाल उठता है कि ये काम होता कैसे है। मेरी पढ़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई है, मास्टर्स मेरी नेल्सन मंडेला सेंटर से हुई है और उसमें डिफेंस, वॉर स्टडीज़ और फॉरेन पॉलिसी की पढ़ाई होती है। तो जाहिर सी बात है, आप जो इस तरह के सेमिनार्स होते हैं, हाई कमीशन के प्रोग्राम्स होते हैं या जो थिंक टैंक के प्रोग्राम होते हैं उसमें जाते हैं। वहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो पॉलिटिकल अटैची होते हैं वो भी आते हैं और जो एनालिस्ट होते हैं वो भी आते हैं। जरूरी नहीं कि जो एनालिस्ट है वो पाकिस्तानी हो, किसी भी देश का हो सकता है। तो वो आते हैं, अपनी पहचान छुपा करके आते हैं और वो पूरे गतिविधि पे नज़र रखते हैं कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, किसकी क्या आइडियोलॉजी है। तो जाहिर सी बात है, मैं IDA से, जो रक्षा मंत्रालय का थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एनालिसिस, जो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, तो उसमें जाता था, जिसमें कि साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस जो होता है, तो उसमें जाता था। तो यहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोग भी आते थे और वहाँ पे आकर के वो पूरा ऑब्जर्व करते थे कि किस तरीके से डिबेट किधर जा रहा है, पॉलिसी किस तरीके से बन रही है। अगर आप क्वेश्चन वहाँ पूछते हैं, जैसे आप हैं, कोई क्वेश्चन आप पूछते हैं, सरकार से क्रिटिकल सवाल पूछते हैं, तो वो आपको प्रोग्राम के बाद अप्रोच करेंगे, धीरे हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ इस तरीके से जुड़ेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके की पढ़ाई चल रही है आपकी, मास्टर्स के बाद क्या करेंगे, क्या पॉलिटिकल मतलब लिनेज है आपकी, किस तरीके से आइडियोलॉजी है, क्या आगे पढ़ना चाहते हैं, इस तरीके से आपसे बात करेंगे। जब आप कहेंगे कि मैं तो विदेश जाना चाहता हूँ, हो नहीं पा रहा है, पैसे की कमी आ रही है और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है, तमाम तरीके जो कहते हैं ना, जो फेलोशिप जो होता है वो आपको देने की जो समस्या बताएंगे कि नहीं हो पा रहा है, यहाँ बहुत कंपटीशन है, तो वो कहेगा कि हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है लम्स, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस, जो कि वहाँ की सबसे प्रेस्टिजियस और एलिट है। तो वह कहेगा कि हम आपके यूनिवर्सिटी से आप बात कर सकते हैं, आप कहो तो हम बात करेंगे, वहाँ से आपका स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो सकता है। तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जब होता है सर, तो उसमें ये होता है कि आपके बच्चे कुछ वहाँ जाते हैं और वहाँ के बच्चे कुछ यहाँ आते हैं। तो ISI क्या करता है कि वहाँ लम्प से और वहाँ से जो बच्चे आते हैं वो टिपिकली ट्रेन तौर पे आते हैं, जो यहाँ पे आकर के स्टूडेंट के तौर पे नहीं आते, पढ़ाई जरूर करते हैं लेकिन रहते हैं एजेंट। दो तमाम गतिविधि, आइडियोलॉजी जो भड़काने का काम है वो तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ वाला जो जाता है स्टूडेंट बन करके, फिर वहाँ पे जा करके वो धीरे 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 सॉफ्ट टारगेट बन जाता है, जो ज्योति मल्होत्रा हुई है। होता क्या है कि जब भी इस तरीके से बच्चे अपनी समस्या बताते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे। दूसरे तरीके से हो जाता है, तीसरे तरीके से हो जाता है। तो मेरे को भी इस तरीके से बोला गया कि आप भी चाहो तो लम्प से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा कि किया जा सकता है। लेकिन उस समय मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में गया। वहाँ पे रॉ के पूर्व सेक्रेटरी और रिनॉन वो हैं, एनालिस्ट हैं, तिलक दबेसर सर, उनका ही बुक लिख चुके हैं पाकिस्तान पे। तो उनसे मैंने बातचीत की, उनको सारा मामला बताया। तो बोले कि इसमें फंसना भी मत, तुम कब उनके लिए आर्टिकल लिखना शुरू कर दोगे, कब उनके लिए सॉफ्ट तरीके से लिखना शुरू करोगे, उनके लिए पॉजिटिव इमेज कब बनाना शुरू करोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। पैसे का भी कुछ ऑफर हुआ था आपको? क्या क्या ऑफर किए गए थे? मुझे जहाँ तक, चूंकि मैं मास्टर्स का स्टूडेंट था,
तो मुझे इस तरीके से कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में हम आपकी मदद कर सकते हैं। यानी कि देखिए क्या है कि जामिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोगों का आमतौर पर आना जाना रहता है। कश्मीर के बच्चे पढ़ते हैं, अफगानिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं, कौन किस लिनेज का है आपको पता नहीं चलता है। टर्की के एम्बेसी के एम्बेसडर सब आते रहते हैं, हाई कमीशन के लोग आते रहते हैं, और कौन किस मानसिकता से आ रहा है वो नहीं पता चलता है। तो आपको लगेगा कि हमारे यूनिवर्सिटी का जो करार है वो जेन्युइनली तौर पे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से हुआ है या टर्की यूनिवर्सिटी से हुआ है, लेकिन उसके पीछे उनका अप्रोच रहता है कि वो अंदर बात करके आपका सारा जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है वो करवा देंगे, फेलोशिप दिलवा देंगे, पर्टिकुलर पीएचडी के जो टॉपिक है उसमें लेने में मदद करेंगे। आपको लगेगा कि मैंने अपने इंटरेस्ट के अनुसार लिया है, नहीं, लेकिन आपका जो प्रोफेसर है वो बताएगा ये टॉपिक लो। इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ। तो वो होता है। इन्फ्लुएंस के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? क्या सिर्फ वो कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई वादा करते हैं, कुछ कमिटमेंट होता है, क्या करते हैं? देखिए सर, ये कौन से टूल होते हैं? ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट से मतलब ये है कि पहले तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे, फिर आपको लेक्चर देने के लिए प्रमोट करेंगे, फिर वो आपके फेलोशिप में मदद करेंगे, फिर आपके रहने खाने की व्यवस्था करवा देंगे, आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व करेंगे। धीरे 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 आपके मन में एक जो है ना उनके लिए पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा। तो उसके आपकी जो आइडियोलॉजी है न्यूट्रलाइज हो गई। आप न्यूट्रलाइज हो गए तो आप आसान टारगेट हो गए उनके लिए। तो जो मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो जैसे भारत में माल आता है पाकिस्तान से, तो उसकी ओवर बिडिंग अंडर बिडिंग आती है। 6 लाख का माल है तो वो भारत में आएगा तो वो कहेगा 2 लाख का माल है वो 6 लाख का माल। 2 लाख ट्रक वाले को गया, 4 लाख जो है उसके हैंडलर को चला गया भारत में। यहाँ जो जाएगा उसी तरीके से ओवर बिडिंग अंडर बिडिंग होगा। उसी तरीके से यहाँ पर होता है, किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है फेलोशिप में या पीएचडी में या कहीं रहने खाने का, तो उसके व्यक्ति उसको दे देते हैं आकर के, उसको आपको अकाउंट में कहीं शो नहीं होगा उसका। तो इस तरीके से वो अप्रोच करते हैं। आप कहीं भी उनके प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको मौजूद मिलेंगे। तो आईएसआई का जो हाई कमीशन है वो वही करता है। यहाँ पे वो हाई कमीशन नहीं है, एजेंट्स का अड्डा है। मैं कभी नहीं गया, मुझे मना किया गया था कि नहीं जाना वरना जिनकी तबाह हो जाए। एक बार ठप्पा लगता है तबाह हो जाएगा। मैं कभी नहीं गया, लेकिन तिलक देवेसर सर का मैं ये आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया कि ये इस तरीके से तुमको अपने लिए सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं, तुम उनके लिए रिसर्च लिखना शुरू करोगे, जो भारत की जर्नलिस्ट आज कर रहे हैं। ये जो ज्योति मल्होत्रा के बारे में हमने एक चीज देखा कि वो हाई कमीशन की पार्टी में गई थी, तो क्या ये जो पीआईओ के लोग होते हैं या हाई कमीशन, पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो एजेंट्स होते हैं, वो क्या पार्टी अक्सर देते रहते हैं? क्या होता है? देखिए ये एक इफ्तारी हो गया, पाकिस्तान डे प्रोग्राम हो गया, जिसमें क्या होता है कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है। उसमें मैसिव तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है कि उनको इस तरीके से दिया जाता है जिसमें आपको ये भी नहीं लगे कि ये एजेंट हो सकता है। ज्योति मल्होत्रा वाला केस में क्या था, आपको लगा कि यूट्यूबर है, किस तरीके से जा रहा है। नहीं, अब ज्योति मल्होत्रा वाले केस में ये देखिए, कोई यूट्यूबर पाकिस्तान बहुत जाता है, लेकिन सिर्फ ये बताएं कि मुझे लगता है बरखा दत्त भी जाएंगे तो उनको मरियम नवाज से मिलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब तक कि पाकिस्तान आर्मी ना चाहे, आईएसआई के हैंडलर्स ना चाहे, वहां जाके आपको नहीं मिल सकते हैं। और आईएसआई ने इस मामले में इसलिए एक्सपोज किया ये इसको। अपने दर्शकों को ये सब मैं समझा देता हूँ आपकी ये बात कि क्यों कह रहे हैं मेरे सहयोगी ये बात कि मरियम नवाज से मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि मरियम नवाज से मिलने का मतलब है कि आप पाकिस्तान की सरकार से मिल रहे हो। अभी एक नया लिंक सामने आया था जिसमें आसिम मुनीर और मरियम नवाज के बारे में कहा जा रहा था कि दोनों के बीच अफेयर है। मरियम नवाज शरीफ की बेटी हैं, शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, यानी कि उनकी सरकार चल रही, इसलिए शायद आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मरियम नवाज के ही प्रधानमंत्री बनने के चांसेस थे। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ पसंद नहीं करते, लेकिन आर्मी उनको पसंद करती है। जैसे डील करो वैसे उनको हैंड कर सकते हो। लेकिन मरियम नवाज की एक ऐसी इमेज है कि वो थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और युवा हैं, उसको और उनको हैंडल करने के एक्सपीरियंस जो है मतलब पाक आर्मी को आईएसआई को नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब, जहाँ से आर्मी आती है, जहाँ से आईएसआई काम करती है, उनके एक्सपीरियंस है कि हम इनको डील कर लेंगे और एक्सपीरियंस भी है। इसलिए मरियम नवाज को नहीं बनाया गया, वरना वही प्रधानमंत्री बनती। नवाज शरीफ की पहली पसंद वो थी, यानी कि वो प्रधानमंत्री से मिल रही है। पूरा पाकिस्तान जो है वो पंजाब है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर वहाँ का एक शैडो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर होता है। वहाँ से जाके मिल करके आना ये बताता है कि बिना आईएसआई के कहे ये संभव नहीं था। तो केशव ने बहुत सारी बात बता दी होगी, कैसे पीआईओ के एजेंट्स भारत में बनाए जाते हैं, कैसे बच्चों को सबसे पहले उनका माइंड वॉश किया जाता है या उन्हें ऐसा इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो पाकिस्तान के लिए पहले आर्टिकल लिखे, फिर धीरे धीरे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उन्हें लाहौर भेजा जाता है और वहाँ से उनका माइंड वॉश किया जाता है। ऐसा माइंड वॉश किया जाता है कि वो भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के फेवर में बोलना, लिखना, पढ़ना ये सब चालू कर देते हैं।
दोस्तों, आपका इस खबर पर जो भी कहना है वो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बताते चलिएगा। और ऐसे एजेंट्स जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हमें ये भी बताते चलिएगा। नमस्कार।